अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि हम खसरा प्लान को डिजिटाइज़ कैसे कर सकते हैं। खसरा प्लान बेसिकली होता ये है कि इट्स अ मैनुअल मैप। पाकिस्तान में अब तक तमाम एरियाज़ डिजिटाइज़ नहीं किए गए हैं। लाइक ये कि पटवारी सिस्टम जो हमारा है उसमें मैनुअल मैप्स ज़्यादा मतलब अब आज तक यूज़ हो रहे हैं। सो उनको अगर डिजिटाइज़ करना पड़ जाए हमें, तो हमें इन टर्म्स का पता होना चाहिए कि व्हाट डज खसरा प्लान, खसरा होता क्या है और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं और इसको हम डिजिटाइज़ कैसे कर सकते। और हम ऑटोकैड की तरफ चलते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये खसरा प्लान है क्या और इसे हमने किस तरह से डिजिटाइज़ करना है। उसके लिए हमें पहले तो चाहिए 2 अदद प्लान्स खसरा के, तो हम वो पहले ले आते हैं। अच्छा, इसके लिए हम ये करेंगे कि हमने पहले इंसर्ट के इस मेन्यू में हमने देखा था कि हम रास्टर इमेज रेफरेंस के थ्रू हम कोई इमेज ले आते हैं। सो बेसिकली खसरा या कोई भी आपका मैनुअल जो मैप है वो आपके पास या तो आपने स्कैन करके आपकी इसमें आया होगा, आपके कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के ऊपर आपके पास होना चाहिए। या अगर आपने अभी प्रैक्टिस करनी है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप एक गूगल से कहीं से आप एक डाउनलोड करके ले आएँ। सो आपने ये करना है कि रास्टर इमेज रेफरेंस से जो भी खसरे का इमेज है आपने वो यहाँ पर ले आना है। अच्छा जी, मैं आपको 2 तरह की इमेज यहाँ पर रास्टर करके मैं आपको दिखाती हूँ कि डिफरेंस जो है ना वो आपके ये ओपन करते हैं और इसे हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये रास्टर इमेज रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी इमेज आपके पास जो भी हो वो आपके कैड में आ जाए। ठीक हो गया। एक तो आपकी ये आ गया। अच्छा जी, अगेन एक और जो है वो रास्टर हम करते हैं इमेज इज दिस वन। ठीक है, सो दैट यू कैन फाइंड अ डिफरेंस। देखें, खसरा प्लान जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। इसमें एक जो है वो इसको हम कहते हैं, सेकेंड, एक बड़ा एक छोटा हो गया। ठीक है जी, ये 2 तरह की जो है ना वो इमेज मैंने डाउनलोड की हैं। अगर ये वाला एक आप देखें, इसके अंदर सारी जो ये जो मैपिंग की हुई है इसको हम उर्दू में मुरब्बा बंदी कह लें या वैसे तो प्लान्स भी कहा जाता है, मुरब्बा बंदी कह लें या खसरा कह लें, इस तरह के टर्म्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि ये वाला जो है जिसके अंदर आपको इवन कोई भी प्लॉटिंग इवन नज़र नहीं आएगी, मिस मैनेज मतलब कोई कहीं से ज़्यादा कहीं किसी का कम। सो इस तरह की जो मैपिंग होगी वो इस तरह के जो खसरा होगा उसे हम कहते हैं इस्तेमाल शुदा। और ये वाला जिसके अंदर आप एक सीक्वेंस के साथ आपको एक नज़र आएंगे सारे के सारे ये डिफरेंट प्लॉटिंग्स हैं। ये एक प्लॉट, ये दूसरा प्लॉट, इन प्लॉट्स के नंबर्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, इन प्लॉट्स के नंबर्स एंड साइजेस दिए होते हैं। जो साइज़ दिया होता है उसको हम करम के वर्ड से हम कॉल करते हैं हमारे उर्दू उसमें। तो ये कि ये जो साइज़ है उसमें यहाँ पे लिखे हुए होंगे कि जी कोई भी साइज़ अगर इसमें क्लियर नहीं है, बट ये कि साइज़ अगर दिया होगा 30 करम लिखा होगा। 30 करम मीन्स के एक करम is equals to 2 foot steps and 2 foot steps are equals to 5 feet। ठीक है, तो इस तरह अगर 30 करम लिखा है तो 30 करम मल्टीप्लाई बाय 5 फीट करेंगे तो वो हमारा 150 फीट का एक आपका जो भी 30 करम है वो 150 फीट का बनेगा। सो अच्छा, इस तरह से हम अपने जो भी खसरा हैं उसके अंदर अगर करम के वर्ड यूज़ करके मेजरमेंट दी हुई हो तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने स्केल के ऊपर, यानी फीट्स का स्केल अगर आप यूज़ कर रहे हैं। सो अच्छा, और इस वाले को आप कहेंगे इस्तेमाल शुदा। और ये जिसके अंदर आपकी बिल्कुल प्लॉटिंग एग्जैक्ट साइजेस की है, आप इसको जो है ना वो हम कहते हैं किश्तवार। ठीक है, सो दिस इज़ किश्तवार एंड दिस इज़ इस्तेमाल शुदा। दीज आर ऑल कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बट ये कि अगर आपने अगर कहीं स्टेट रेवेन्यू मैनेजमेंट या स्टेट के डिपार्टमेंट्स में कहीं काम करना पड़ जाए तो ये बहुत यूजुअल सी बातें हैं जो हमें लगेगा शायद कि ये ऑर्डनरी कोई अजीब सी वो है टर्मिनोलॉजीज़, बट ये है कि यूज़ हो रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया स्पेशली हमारे यहाँ कंट्रीज़ में ये वर्डिंग्स अभी भी चल रही हैं। पटवारी निज़ाम हमारा है, एवरीबडी नोज। सो जी, तो ये 2 हमारे पास खसरा यहाँ पर मौजूद हैं जिसको अभी मैंने आपको बताया कि ये वाले जिसमें प्लॉटिंग जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से नहीं है उसे हम इस्तेमाल शुदा कहते हैं।
और जो मेजरमेंट और इवन साइज़ की प्लॉटिंग है इसे हम लोग अपने उर्दू में हम कहते हैं किश्तवार, ठीक है ना। तो अब ये इसको अगर हमने डिजिटल यानी कि कैट के ऊपर लाना हो तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी अगर हम मेजरमेंट करें तो ये एक प्लॉट हमारे पास इस इमेज के थ्रू ये बन रहा है हमारे पास ही 1 इंच। सो 1 इंच तो कोई मेजरमेंट नहीं हुई ना हो सकती है। सो इसके लिए अभी आपने करना ये है कि आपके पास पहले तो ये वाली जो आपने स्केल करना है इसे, ठीक है। अभी ये स्केल के लिए आपने स्केल की कमांड दी, स्केल आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया लाइक दिस वन, एंटर किया, ठीक है। बेस पॉइंट आपने यहाँ से ये सेलेक्ट किया, आपने रेफरेंस दिया 1 इंच का, बिकॉज कि आपकी मेजरमेंट जो जिस प्लॉट की मेजरमेंट आप करना चाह रहे हैं दैट इज़ ऑफ इक्वल टू 1 इंच। तो इसको आपने चेंज कितना करना है, आपने इसको चेंज 200 फीट करना अगर है तो आपने 200 लिखा और एंटर किया तो ये आपका 200 फीट में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। सो ये आपने अपना स्केल, अब इसकी जितनी भी मेजरमेंट करेंगे आपका ईच प्लॉट DLI के थ्रू अगर हम ये लें 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक 197, यस। सो इस तरह से स्केल करके हम जो है वो अब ये करेंगे कि इसकी सारी की पूरे का पूरा मैप जो है ना वो हम, बिकॉज के स्केल हो गया, ठीक है। ये आपने देखा 197 इसका ये एक का प्लॉट का मेजरमेंट आ रही है आपके पास। और ये सेकंड वाला जो था वो कहाँ गया, ये ना चुन्नू मुन्नू से यहाँ पे पड़ा हुआ, ये रहा, देखें ये आपको ओरिजिनल इस साइज़ में आपका पूरा वो था और इसकी एक प्लॉट की मेजरमेंट ये आ रही थी। अब उसको वो चेंज होके वो इतने बड़े साइज़ में चला गया बिकॉज ओरिजिनल जो आपकी साइज़ है उसमें हो गया है। अब अगर हम इसको भी देख लें और इसको भी चेंज कर दें तो अच्छा जी, तो ये मूव हमने किया और हम इसके किसी भी कॉर्नर की मेजरमेंट हम ले लेते हैं, DLI के थ्रू हम मेजरमेंट लेते हैं डायमेंशन लीनियर करके। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये लाइन कितने तक की है हम ये देख लेते हैं, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 3 इंचेस, ठीक है। अब 3 इंचेस का कोई प्लॉट कहीं से भी नहीं हो सकता। सो इसको हमें करना है स्केल की कमांड देकर एंटर करते हैं और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कि ये हमने स्केल करना है। हमने ऑब्जेक्ट को स्केल किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये हम इसका बेस पॉइंट ले लेते हैं। रेफरेंस देना है, रेफरेंस हमारा हमने ये जो मेजरमेंट हमने लिए दिस इज़ अ रेफरेंस के ये 3 इंचेस जो है ना वो दैट वी वांट के 3 इंचेस इक्वल्स टू हों ऑलमोस्ट 200 फीट के, ठीक है। सो 200 फीट मैंने दिया और मैंने एंटर कर दिया। सो ये मेरा जो है वो 3 इंचेस इक्वल हो गया 200 फीट के। तो ये मेरा ओरिजिनल मैप की जो मेजरमेंट है मेरा उस मैप उसके ऊपर ये आ गया। अब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ मूव करके वहाँ ले जाते हैं, इसे मूव। अच्छा जी, अब करना ये है कि अभी आपने पॉलीलाइन के थ्रू ये सारी की सारी इसकी बाउंड्री क्रिएट करनी है, ठीक है। बाउंड्री क्रिएट करें, आप इसके ऊपर लाइन लगाएं। आपने लाइक ये कि आपने ये वाली लाइन स्ट्रेट एक ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लेस की, आपने ये इसका डिस्टेंस अगर आप इस एग्जैक्ट यही चीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम। आप इन सब को जो है ना वो जैसा ये है सेम टू सेम उतनी ही मेजरमेंट, क्योंकि मेजरमेंट आप कर चुके हैं और स्केल आप इसको कर चुके हैं, सो इसके भी स्केलिंग में फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये यहाँ से इतना है, फिर थोड़ा सा आई थिंक ऊपर जाके देन यहाँ ये काम आप पॉलीलाइन से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अच्छा जी, और पॉलीलाइन ले लेते हैं। पॉलीलाइन के थ्रू आपने ये सारा का सारा जितना भी है, ठीक है ना, आपने इसको लाइन की थिकनेस भी बढ़ा दें। अब इसमें सिर्फ जो कॉर्नर के प्लॉट्स हैं उनमें इश्यूज़ हैं, बाकी अंदर इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट प्लॉटिंग की हुई है एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। सो इस तरह से आपने ये कंप्लीट जो है वो ये करना है। और ये आपने, मैं फटाफट थोड़ा बहुत करके मैं आपको बताऊं कि आगे मज़ीद इसके हम क्या करेंगे। ये लाइक इस तरह से करके ना, अच्छा अब ये जितना भी काम है हमारा सारा ज़ीरो लेयर में जा रहा था। आपने देखा होगा ये ऊपर लेयर्स हमारे पास जो बनी हुई है, एक डेफ है एक ज़ीरो है, हमने लेयर्स बनाई नहीं बल्कि हमें लेयर्स बना के करना चाहिए था तो हमें ज़्यादा आसान होता। अब ये जो सारा का सारा है जो कि हमारा, हम इसे यहाँ पे लेयर्स में नाम दे देते हैं। इनके यहाँ हम लेयर्स खोलें, हमने लेयर्स ऑन किए, एक लेयर जो है उसको हम नाम दे देते हैं खसरा, तो दूसरे को हम डिजिटाइज्ड खसरा कर देते हैं, ठीक है।
हम एक को दे देते हैं DIGITIZ, डिजिटाइज प्लान। ठीक हो गया। इनकी अगर हम कलर्स भी चेंज कर दें अगर, तो डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। हमने इनके कलर्स भी चेंज कर दिए। और जनाब अब जो डिजिटाइज है, अगर उसकी हम लाइन वेट भी अगर हम बढ़ा दें, तो जो हमारा आउटर बाउंड्री बना रहे हैं हम उसकी लाइन भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने 2 लेयर्स बना दी। इसे बंद कर देते हैं। अब ये वाली जो लेयर है, ये जो है मैं इसे डिजिटाइज के अंदर मैं ले जाती हूँ, ताकि इसमें मुझे थिक लाइन चाहिए तो ये थिक भी बन गई मेरी। ठीक हो गया। और ये अंदर वाली भी डिजिटाइज होनी चाहिए। इसके लिए चलें अंदर की प्लॉटिंग का एक और लेयर बना देते हैं हम। एक यहाँ पे लेयर और दे दें, जिसको हम नाम दे देते हैं प्लॉटिंग। ठीक है, ताकि इसकी जो है वो हम अंदर हम ग्रीन ही रख देते हैं। इसकी हम लाइन वेट ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ये लाइन वेट इसका भी बढ़ा हुआ आ रहा है, इसको हम चेंज करके हम ये ले आते हैं। ठीक है, चलें अब ये हो गए हमारे पास। इसको हमने बंद किया। मैंने ये 2-3 जो मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी थी, इसे मैं ले गई अपने कौन सी लेयर के अंदर, ये जो मैंने प्लॉटिंग वाली लेयर बनाई। ठीक हो गया। अब इस तरह से आपने ये कंप्लीट आपने इसे करना है। जो जिस लेयर में आप काम कर रहे हैं उसमें आपने वही लेयर आपने खुद सी, ये लेयर अब ये वाली आ रही है। सो ये वाली लेयर मुझे अंदर नहीं चाहिए। ये वाली जो है वो मैंने इसका लाइन का वेट बढ़ा के रखा था, और जो लाइन का वेट जिसका बढ़ा हुआ था वो मेरी आउटर बाउंड्री के लिए है। ठीक है। अच्छा, इसको आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसका डिस्टेंस देख लें कि ये कितना है। उस डिस्टेंस के साथ आप इसे ऑफसेट भी कर सकते हैं। इन लाइंस को हमने ऑफसेट करना भी सीखा था। हम ये देख लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो उन्हीं डिस्टेंस के उसमें हम इसे ऑफसेट कर देंगे। मैं ये चेक कर लूँ कि ये एक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 177 फीट एंड 9 इंचेस। डिलीट इसको कर देते हैं। ऑफसेट 177 फीट 9 इंचेस हमने लिखा और हम इसे ऑफसेट कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये एग्जैक्ट उसी जो आपकी लाइन है उनके ऊपर ही जा रहे हैं। जो बाहर निकल रही हैं उन्हें हम ट्रिम कर देंगे। जो एक्सेसिव हैं हम उसे आराम से ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं एल एंटर करके। ये वाली अगर जो हमारे पास है यहाँ से इसे ले लेते हैं, यहाँ से बल्कि लेयर चेंज करें। पहले लेयर हमने प्लॉटिंग के लिए एल एंटर किया, लाइन हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, और ये हमने एंटर किया। इसके बाद इसे ऑफसेट करना है। ऑफसेट कर दें। पहले डिस्टेंस चेक कर लें कि ऑफसेट कितना करना है। DI से डिस्टेंस ले लेते हैं हम, यहाँ से लेकर इस ब्लॉक तक का डिस्टेंस 176 फीट एंड 5 इंचेस। ठीक है, सो ऑफसेट 176 फीट 176 फीट 5 इंचेस एंटर। सो इस तरह से आप ये सारी एंटर कर सकते हैं। ये यहाँ का डिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए मैं इसे डिलीट करूँगी। अच्छा, पॉलीलाइन के थ्रू अब करना ये है कि जब आपने ये सारा आपने जब बना लेंगे, तो अगर आप बंद कर देंगे अपनी ये जो खसरा वाली लेयर में आपका क्या था, ये वाला जो आपका सारा प्लान है ना, ये आपकी खसरा के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, और इस लेयर को अगर जब आप बंद कर देंगे, खसरा की लेयर को आपने बंद कर दिया, लॉक कर दिया, ठीक है ना, तो आप ये देखेंगे कि जो आपने मैप खुद से ड्रॉ किया, ठीक है, उस मैप के ऊपर ही वो एग्जैक्टली आपके कैट के ऊपर आ जाएगा। और आप उसमें कोई भी चेंज करना चाहें, कोई भी चीज़ लिखना है, करना है, वो सारा आप आराम से कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डील विद दी इमेजेस ऑफ आवर खसराज। और जो भी मैप्स की जो रीडिंग्स हमारी ओरिजिनल होती हैं, उनके हम प्रिंट्स लेके या हम उनको स्कैन करके अपने डिजिटाइज़ करना हो तो हम इस तरह से करते हैं।